नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? गुजरात हाई कोर्ट ने देवगढ़ बारिया नगर पालिका की 2 सीटों के चुनाव पर लगाया स्टे। 28 को अब सिर्फ 4 सीटों पर होगी वोटिंग। 10 अगस्त को अगली सुनवाई। उदयपुर में कार और ऑटो की जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद पेड़ से टकराई कार। गढ़ी थाने में हुई यूथ सीएलजी की बैठक, कानून व्यवस्था और साइबर अपराध पर चर्चा। खमेरा थाने में हुआ युवा संवाद कार्यक्रम, यातायात नियम और साइबर सुरक्षा पर दी जानकारी। बीकानेर में कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह, वीरांगनाओं का किया सम्मान, शहीदों के साहस को किया याद। पीपल खूंट की ग्राम पंचायत बगतौड़ में ग्रामीणों का आक्रोश, विकास कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के लगे आरोप। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बांसवाड़ा में युवाओं ने मनाया जश्न, छात्र संगठनों ने पटाखे फोड़कर की आतिशबाजी। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाने में सीएलजी की बैठक, डिप्टी ने साइबर क्राइम और नशे से सावधान रहने की दी सलाह। अमर सिंह का गढ़ा में फॉलो अप शिविर आयोजित, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर भीषण हादसा, 2 लोगों की जलकर मौत। केमिकल और प्लाईवुड से भरे 2 आईसर ट्रक आपस में टकराए। ये थी आज तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती देवगढ़ बारिया नगर पालिका की 6 खाली सीटों पर 28 जुलाई को होने वाले उपचुनाव प्रक्रिया के बीच गुजरात हाईकोर्ट के आदेश ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। हाईकोर्ट ने वार्ड नंबर 5 की सीट नंबर 1 और 4 पर चुनाव प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। अब 28 तारीख को सिर्फ बाकी 4 सीटों पर मतदान होगा। देवगढ़ बारिया नगर पालिका में पिछले कुछ समय से चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच 6 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई थी। सभी दलों ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया था। इसी बीच जस्टिस निखिल एम करियल की कोर्ट में अयोग्य घोषित 6 सदस्यों की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निधि जैन, सरला मेड़ा, गोपाल सिंह झाला और प्रज्ञेश मोहनिया ने चुनाव प्रक्रिया स्वीकार कर फॉर्म भर दिए हैं, इसलिए अब उसी प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती। लिहाजा कोर्ट ने इन 4 की याचिका खारिज कर दी। वहीं नील सोनी और अरुणा ने उपचुनाव में फॉर्म नहीं भरा था। कोर्ट ने इन दोनों की खाली सीटों पर चुनाव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को लंबे समय तक प्रतिनिधि के बिना नहीं रखा जा सकता, इसलिए पूरी चुनाव प्रक्रिया रोकना उचित नहीं है। मामले की अंतिम सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। अगर कोर्ट ने सभी 6 को राहत दी, जो पूरी उपचुनाव प्रक्रिया रद्द हो सकती है। प्रांतीय अधिकारी और चुनाव अधिकारी हितेश बगोरा ने कहा कि हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी मीडिया से मिली है। प्रशासन राज्य चुनाव आयोग के आधिकारिक आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 28 को सिर्फ 4 सीटों पर वोटिंग होगी। सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का मुकाबला करने की तैयारी है। अब मतदाता किसके पक्ष में फैसला देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। उदयपुर शहर के पूला क्षेत्र में शनिवार को कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर का प्रभाव इतना तेज था कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कार भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। लोगों ने घायल व्यक्तियों को वाहनों से सुरक्षित बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया, ताकि उन्हें समय पर उपचार मिल सके। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की स्थिति का जायजा लिया और हादसे के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। हादसे के चलते पूला क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। सड़क पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को जल्द ही सुचारू कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। देश की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर गढ़ी थाना परिसर में यूथ सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गढ़ी डिप्टी बाबूलाल रेगर और थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने युवाओं से संवाद कर कानून व्यवस्था और साइबर सुरक्षा के टिप्स दिए। बैठक में डिप्टी बाबूलाल रेगर ने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने, सामाजिक सौहार्द और बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने युवाओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि गढ़ी पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए तत्पर है और युवाओं का सहयोग सराहनीय है। बैठक में सर्व समाज के युवा शामिल हुए। युवाओं ने मांग की कि आगामी त्योहारों की सीएलजी बैठक में नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी सहित सभी विभागों के अधिकारी बुलाए जाएं। मीडिया से जुगनू सोनी ने कहा कि नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं, इन्हें ठीक कर कंट्रोल रूम गढ़ी थाने में स्थापित किया जाए ताकि पुलिस को मदद मिले और अपराधों पर अंकुश लगे। युवाओं ने पुलिस की मुस्तैदी और मित्रवत व्यवहार की सराहना करते हुए पुलिस मित्र बनकर हर सहयोग का भरोसा दिलाया। बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड में पुलिस थाना खमेरा में युवा जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र कुमार और थानाधिकारी सुरेंद्र बिश्नोई ने युवाओं को यातायात नियमों, साइबर अपराधों से बचाव और अपराध नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र कुमार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के बच्चे और युवा ही राष्ट्र के भविष्य और वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि युवा आज से ही अनुशासित होकर यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, नशा न करें व अन्य यातायात नियमों का पालन करें। इससे वे स्वयं सुरक्षित रहेंगे और समाज के लिए प्रेरणा बनेंगे। कार्यक्रम में बढ़ते साइबर फ्रॉड के नए तरीकों की जानकारी देकर ऑनलाइन ठगी के बचने के उपाय भी बताए गए। खमेरा थानाधिकारी सुरेंद्र बिश्नोई ने राजजन सिटी कॉप ऐप की जानकारी और उसकी उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने युवाओं से अपराध रोकथाम को लेकर सुझाव भी लिए। युवाओं ने अपने विचार रखे। पुलिस और आमजन के बेहतर समन्वय से अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। बीकानेर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सैनिक सम्मान में श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कारगिल वीरों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को पुष्पांजलि और 2 मिनट के मौन से हुई। सैनिक स्मारक पर मौजूद पूर्व सैनिकों और अधिकारियों ने कारगिल युद्ध के वीर सपूतों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस दौरान वीरांगनाओं को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी कर्नल यश राठौड़ ने कहा कि आज हम उन सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वीरांगनाओं का सम्मान हमारे लिए गर्व का विषय है और नई पीढ़ी को उससे त्याग और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। वक्ताओं ने युवाओं से देशभक्ति की भावना आत्मसात करने का आह्वान किया। जैसा कि आपको विदित है, आज पूरे देश के अंदर, आर्मी के अंदर, सिविल के अंदर 27वां कारगिल विजय दिवस बड़े जोश के साथ में मनाया जा रहा है। ये मनाना चाहिए भी, क्यों कि हमारे वीर बहादुर ऑफिसर, देशों, जवानों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस की थी, जिसके कारण से हमें वो विजय सफलता मिली। पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी तरह से हराया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 527 अफसर जैशो शहीद हुए थे और 1375 घायल हुए थे और पाकिस्तान के करीब 800 सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे। इसके अलावा ये माना जाता है कि उनके 4000 आदमी खत्म हुए थे। तो अनऑफिशियल ये इस युद्ध के दौरान हमारे कैप्टन बत्रा, कैप्टन पांडे, गुप्ता, नायर, इन्होंने अदम्य साहस, गोली की परवाह नहीं करते हुए, जैसे पहले पुराने ज़माने में कहा जाता था कि वो आदमी जुझार हो गया, उसी मुताबिक उनके अंदर अत्यंत जोश आकर उन्होंने गोली की परवाह नहीं करते हुए दुश्मन के बंकर को जाकर नकारा किया, जिससे उनको सफलता मिली और उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया और कईयों को महावीर चक्र से और कईयों को वीर चक्र से। ये बड़े गौरव की बात है कि आज पूरे देश के अंदर 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो शहीद है उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों को उनको संबल दे और मैं उनको तहे दिल से सल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नाम बताए। मेरा नाम कर्नल हेम सिंह शेखावत, सेना मेजर वीरता। जय हिंद।
प्रतापगढ़ जिले के पीपलकोट ब्लॉक की ग्राम पंचायत बगतोड़ में ग्रामीणों ने विकास कार्यों में लापरवाही को लेकर आक्रोश जताया। भीम आर्मी के नेतृत्व में हुए निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने जॉब कार्ड, सड़क और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जॉब कार्ड समय पर नहीं बनाए जा रहे हैं और कार्ड बनवाने के नाम पर बार बार पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही शमशान घाट तक पक्की सड़क और शमशान निर्माण, तालाब मार्ग, बाईपास मार्ग के क्षतिग्रस्त होने, हनुमान मंदिर और विद्यालय तक जाने वाली जर्जर सड़कों की समस्या उठाई गई। ग्रामीणों का कहना है कि इन समस्याओं से पंचायत पदाधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी विकास की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हुआ तो गांव स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। निरीक्षण में रमेश चंद्र निनामा, सूरजमल, कालूराम रावल, राजकुमार मेघवंशी, मुकेश यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बांसवाड़ा में छात्र और युवा संगठनों ने खुशी मनाई। विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से पटाखे फोड़े और आतिशबाजी कर इसे छात्र शक्ति और लोकतांत्रिक आंदोलन की जीत करार दिया। छात्र नेताओं ने कहा कि 23 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के समर्थन में बांसवाड़ा में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से युवाओं में भारी आक्रोश था। इसके बावजूद छात्र संगठनों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखा। उनका कहना है कि यह इस्तीफा छात्रों और युवाओं की एकजुटता का परिणाम है। कार्यक्रम में राजस्थान बेरोजगार यूनियन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक रविंद्र बड़जोड़, NSUI जिला अध्यक्ष विकास महिड़ा, TSP अध्यक्ष गुरमीत चरपोटा सहित बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों के अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक आंदोलनों के सम्मान पर जोर देते हुए भविष्य में भी छात्रों के हितों के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाने में शनिवार को CLG की बैठक आयोजित की गई। बैठक में घाटोल डिप्टी महेंद्र कुमार मेघवंशी और थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने साइबर अपराध, नशा मुक्ति और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। बैठक में डिप्टी महेंद्र कुमार मेघवंशी ने साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने वाहन धीरे चलाने और बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने पर भी जोर दिया। थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने कहा कि पुलिस आमजन के साथ मिलकर अपराध नियंत्रण और सुरक्षा के लिए काम कर रही है। बैठक के बाद हरियालो राजस्थान अभियान के तहत थाना परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में ASI राजेश, ASI छगन, गणेश, संजय पाटीदार सहित पुलिसकर्मी और CLG सदस्य मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत अमर सिंह का गढ़ा में फॉलो अप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। साथ ही हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण भी किया गया। शिविर में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, राशन कार्ड संशोधन, आय जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, जी राम जी योजना, किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देकर लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। अधिकारियों ने मौके पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिविर में नायब तहसीलदार रामलाल यादव, सरपंच प्रेमशंकर भगोरा, पृथ्वीराज सिंह चौहान सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अहमदाबाद इंदौर नेशनल हाईवे पर आज सुबह लीमखेड़ा के पानिया बस स्टैंड के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। केमिकल और प्लाईवुड से भरी 2 आइसर ट्रक आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद आग लगने से ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर की जलकर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गोधरा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही केमिकल भरी आइसर ट्रक ने हाईवे किनारे खड़ी ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के तुरंत बाद केमिकल में आग लग गई और भीषण धमाके के साथ दोनों ट्रक आग की लपटों में गिर गए। केमिकल ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर केबिन में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए, जिससे मौके पर ही दोनों की जलकर मौत हो गई। वहीं मौके से टक्कर लगने के बाद दूसरी ट्रक में रखा प्लाईवुड का सामान भी जलकर राख हो गया। हालांकि ट्रक के मुख्य हिस्से की ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। लीमखेड़ा और देवगढ़ बारिया फायर विभाग की टीम ने भी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
भीमखेड़ा थाना प्रभारी संदीप वसावा और तहसीलदार अनिल वसावा पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा कर केबिन में फंसे दोनों शवों को बाहर निकालकर पंचनामा किया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे खुलवाकर यातायात सामान्य कराया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 9-8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube और Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।